शेर, हाथी और तेंदुआ भी इस धरती से विलुप्त हो सकते हैं। तो चलिए मैं इसको आगे आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्योर कंटेंट। विलुप्ति का वो पहला पन्ना हम लोग आज देखने वाले हैं, जहां कई बड़े बड़े जानवर कई साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे ऊंचा यानी सबसे बड़ा नाम आता है डायनासोर का, जो कि 6.6 करोड़ साल पहले ही हमारे दुनिया यानी पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं। पर मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा, शेर, तेंदुआ, हाथी वगैरह ये भी विलुप्त हो जाएंगे। देखिए, डायनासोर का विलुप्त होने का कारण तो आप लोगों को पता है कि एक तो उल्का पिंड आया और पृथ्वी से टकरा गया, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन होने के कारण सभी डायनासोर खत्म हो गए पूरा पृथ्वी से। उसके बाद धीरे धीरे मानव प्रजनन होने के बाद हम इंसान का विकसित हुआ। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, डायनासोर जो कि 23 करोड़ साल पहले से 6.6 करोड़ साल पहले तक इस पृथ्वी पर थे, जबकि हम मनुष्य 3 लाख साल पहले ही आए हैं, जो कि ज्यादा दिन पहले का बात नहीं हमारा जब विकसित हुआ। पर आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर दौड़ रहा होगा कि मैं ये बात काहे बोल रहा हूँ, मतलब क्यों बोल रहा हूँ कि अभी ना कुछ उल्का पिंड गिरेगा, ना कि कुछ पृथ्वी से ऊपर से कुछ टकराएगा, फिर भी जो है शेर, हाथी ये सब विलुप्त कैसे होंगे। तो चलिए मैं आपको ठीक से समझाता हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये बात है 2025 की, मतलब अब की। शेरों का मात्रा जो कि पृथ्वी से घटता जा रहा है, दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। शेरों का जो मात्रा है, शेर का आबादी जो है ना, वो पृथ्वी से ना दिन ब दिन घटता जा रहा है। सालाना यहाँ पर हिसाब किया जा रहा है तो शेरों की आबादी बहुत घटती जा रही है। और कुछ अनुमान तो ऐसे लगाए जा रहे हैं कि 2050 तक शेर पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे हमारी पृथ्वी से। सोच रहे हो 2050 तक पूरा शेर समाज जो है, जाति जो है, वो पूरा विलुप्त हो जाएगा हमारे पृथ्वी से, क्योंकि ना उन पर बहुत सारा खतरा जो है मंडरा रहा है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। उनका जो आवास है, उनका जो क्षेत्रीय है जहाँ पर वो रहते हैं शेर, उनका समाज ना क्षतिग्रस्त हो रहा है। मतलब आप समझ के देखिए, उनका जो घर है, उनका जो हाउस है, वो बर्बाद किया जा रहा है। वो पर्यावरण की तरफ से भी है और हम इंसानों की तरफ से भी वो बर्बाद किया जा रहा है। जैसे आप लोग समझिए, पेड़ जो है उसको काटा जा रहा है, जिससे शेर की आबादी में घटती आ रही है सालाना, जो कि मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, शेर जो है उनका घर कहाँ है, जंगल में होता है ना। तो जंगल में जहाँ शेर रहते हैं वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर उधर जो ट्रैप लगा देते हैं शेर को पकड़ने के लिए। उनके बच्चों के लिए हम लोग कुछ भी ऐसा व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं जैसे उनको रहने के लिए सुविधा हो। और हाथियों के बारे में अगर हम बात करें, हाथियों का दांत जो यहाँ से निकला हुआ होता है, उनका व्यवसाय मतलब उनका जो बिजनेस है, वो भारत बोल के नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया में इतना जो महंगा हो चुका है, जिससे वो बेच के इतना मोटा पैसा इनकम कर पाते हैं। देखो, हाथियों के दांत के वजह से ना हाथी अभी पूरा सुरक्षित नहीं हो पा रहे हैं, जिसके वजह से हाथियों की आबादी भी धीरे धीरे घटती जा रही है हमारे इस पृथ्वी से, जिससे हम मनुष्यों को ही लास्ट में पूरा पछतावा होगा कि हमने ऐसा क्यों किया और हाथी के दांत को बेच के अपना बिजनेस जो है शुरू किया। पर हाथी का पूरा विलुप्ति हमारे वजह से ही हो रहा है। आप लोग समझ के देखिए, आप लोग बोलोगे तो इसके वजह से हाथी क्यों विलुप्त होंगे। तो देखिए, हाथी का जो मुख्य चीज होता है वो उसके दांत होता है, जो कि अफ्रीकी हाथी जो कि है उनका बड़ा बड़ा दांत होता है, जिससे सभी मतलब जो हाथी दांत के बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, रात को ये वाला चीज जो है ना, ये बेच देते हैं उनके काट के। तो इनसे काटने से क्या होता है, हाथियों का जो आबादी है वो घटता जा रहा है धीरे धीरे। पर आप लोग इससे ये मत समझिएगा कि शेर को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ उनके घरों को बचाने के लिए सरकार ने कई सारी पहल जो है वो की है, पर उससे कुछ नहीं हो रहा है, जिससे शेर की आबादी धीरे धीरे घटती जा रही है। हाथियों के विलुप्ति के कारण फर्स्ट तो मैंने आपको बताया था, हाथियों का दांत जो है भारी मात्रा में बेचा जा रहा है, और जो कि सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। एयर वाटर जो होता है ना, वो हाथियों के लिए काफी खतरनाक हो रहा है। जलवायु परिवर्तन वो क्या चीज है, जैसे डायनासोर मरे थे वो तो उल्का पिंड टकराने की वजह से मरे थे, पर हाथियों के लिए खतरा है कि जलवायु परिवर्तन जब होता है ना, उनके सूखा पड़ने के बाद उनके घर भी नष्ट हो जाते हैं, पर उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, पीने के लिए छोड़ो, खाना तो नहीं मिलता छोड़िए, हाथी को तो पीने से भी उसका जीवन बच जाता है। पर जब जलवायु परिवर्तन होता है, हाथी को पीने के लिए भी कुछ नहीं मिलता, जिसके कारण वो भूख से मर जाते हैं। इसके वजह से सालाना हाथी का वृद्धि जो है, आबादी जो है पूरा लो हो चुका है, मतलब घटता जा रहा है। आप लोग इसमें से आप मत सोचिएगा कि अगर शेर, हाथी विलुप्त हो जाएंगे मतलब तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। देखिए, आप लोग ऐसे वहम में मत रहिएगा कि कोई जानवर अगर विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका है तो इससे मनुष्य को कोई हानि नहीं होगा। जरूर होगा, 110% मनुष्य को ही हानि होगा। क्योंकि देखिए, अगर शेर विलुप्त हो जाएंगे तो शेर जिसको खाता था वो उसका वृद्धि ज्यादा हो जाएगा, फिर वो जो है वो मतलब एक तो चलता है ना ग्राफ सर्कल जो चलता है पशुओं के लिए, वो देखिए वो पूरा नष्ट हो जाएगा, जिससे हम मनुष्यों पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब नकारात्मक
चीजें बहुत फैलेगी। और हाथियों के आवास को क्षतिग्रस्त करने से पहले आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए। एक गांव में हाथी घुस गया तो इसके पीछे पूरा गांव वाला लग जाते हैं कि इसको कैसे करके भगाना है। कहीं पर पूंछ में क्या लगा देते हैं, आग लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, पर ये गलत बात है। हाथी भी देखिए हम इंसानों की तरह ही पृथ्वी में अपना आवास ग्रहण कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हाथी घूम रहा है। देखिए पृथ्वी किसी एक के लिए नहीं बना है, ये जो है भगवान ने एक के लिए नहीं बनाया है, ये पूरा मानव पशु समाज सबके लिए बना है, जिसको सभी में रहने का हक है। पर अभी शेर, हाथी, तेंदुआ जो है ये सब विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए। हाथियों का तो ये भी कहना है 2031 तक हाथी भी पूरा कम से कम 50% विलुप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। प्योर कंटेंट को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।